नमस्कार दोस्तों, बहुजन फ्रंटलाइन देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। इस वक्त हम बोध गया में हैं। बोध गया में लंबे समय से आंदोलन चल रहा है बीटीएमसी एक्ट के खिलाफ, उसको रद्द करने के लिए मांग की जा रही है। अंते जी, क्या कहना चाहेंगे? लगातार आंदोलन जारी है, सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, आप लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, इसके ज़रिए क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली पहले साधुवाद आप लोगों को। आपने सही कहा कि देखिए हमने आज ये सारा जो संघ जा रहा है, जो कैंडल मार्च निकालता हुआ लगभग 550 हम भिक्षु हैं और हमारा भिक्षुओं जैसे शांति रूप में इनको माना जाता है कि लोग शांति प्रिय होते हैं तथा बुद्ध को मानने वाले। तो हमें शांतिपूर्ण रूप से हम देश को, देशवासियों को और उन तक, प्रशासन तक हमारी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं, किसी प्रकार से हमारी आवाज़ उन तक पहुँचे। और जो हमारा जो एक्ट है 1949 जो 1949 का जो एक्ट है वो समाप्त किया जाए। ऐसे ही हमें शांत मुद्रा में रहते हुए अपना शांति का संदेश देना चाहते हैं। अभी जो कानून है प्रज्ञा सागर जी, उसमें क्या दिक्कतें हैं, क्यों आप लोग उसका विरोध कर रहे हैं? देखिए, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। विरोध करना अलग बात है, अधिकार मांगना अलग चीज़ है। क्योंकि हमारा अधिकार इसे मांग रहे हैं कि जो बौद्धों का एक धरोहर है यहाँ पर बोध गया के अंदर, जहाँ से बुद्धिज़्म को शुरुआत हुई है, बुद्धिज़्म का तथा सम्यक संबुद्ध ने जहाँ पर संबुद्धि प्राप्त की है, उस स्तर पर गैर बौद्धों का यहाँ पर इस समय उनका अधिकार है और वो अधिकार बौद्धों को मिले। इसी अधिकार को लेकर हम सरकार को बार बार चेता रहे हैं और ये आंदोलन हमने शुरू किया है। जी, ये आंदोलन काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। जिस तरह से 1949 का ये एक्ट है, इससे पहले भी कई बार हुआ है, लेकिन इस पर विचार नहीं किया गया, सरकार की तरफ से इसको जो है ख़त्म नहीं किया गया। तो अब क्या उम्मीदें लग रही हैं? मैं अपने सही प्रश्न किया, किसी विचार नहीं किया गया। उस समय हमारे भारत के जितने बहुत कम अल्प संख्या में थे, अब जितने बौद्ध इकट्ठे हो रहे हैं और उन चेतना आ रही है। कहीं कहीं हमारा जो महाबोधि विहार है उस पर जो उन्होंने एक गैर संवैधानिक रूप से उन्होंने उसमें अतिक्रमण कर रखा है, तो वो बौद्धों को मिलना चाहिए। और चेतना फिर से जागी है, फिर से एक आस जागी है और उसी को लेकर के हम चाहते हैं कि ये महाबोधि विहार बौद्धों को फिर से दोबारा मिले। कि बाहर जाकर के इनको देखा जाए तो इनका भारत का अस्तित्व है वो बुद्ध से ही हैं। बुद्ध से के सम्यक संबुद्ध से इनको बुद्ध के नाम से जाना जाता है और बुद्ध के नाम से भारत की छवि बनी हुई है। और जब बाहर जाते हैं तो ये अपनी एक पहचान हमारा रखते हैं कि बुद्ध के देश से आए हैं और वही लोग भारत में आकर बुद्ध की बात नहीं मानते हैं। तो इन लोगों का दोगला रूप है, जो धीरे धीरे पूरे विश्व के सामने इनका दोगला रूप सामने आ रहा है। जो गैर बौद्धिक लोग हैं, जो वहाँ से डोनेशन मिलता है थाईलैंड से, कंबोडिया से, बुद्धिस्ट कंट्रियों से, वो सारा डोनेशन ये लोग अपने ही उस व्यवस्थाओं में उसको पैसा खर्च कर रहे हैं और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार का नाम लेकर के। तो ये कहीं न कहीं बौद्धों के साथ अन्याय हो रहा है। हम भारत सरकार और यहाँ की सरकार से हमें अपील करते हैं कि जो बौद्धों को जो डोनेशन मिलता है वो बौद्धों को मिले, ताकि महाबोधि विहार का आगे विकास हो सके। मेन स्ट्रीम मीडिया भारत का जो है वो आपकी खबर नहीं छाप रहा है, एक हेडलाइन तक नहीं बन रही है कि इतने लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। और आप देखिए कि टेलीविज़नों में औरंगजेब पर डिबेट हो रही है, बाबर पर डिबेट हो रही है, इतिहास के गड़े मुर्दे उखेड़े जा रहे हैं, मामूली बयानों पर डिबेट हो रही है। किस तरह से देखते हैं कि इतना बड़े पैमाने पर नज़रअंदाजी क्यों की जा रही है बुद्धिस्ट? वेरी गुड, राइट योर क्वेश्चन माय डियर, कि आपने ठीक कहा कि जो औरंगजेब है उसकी जो कबर है उसको खोदा जा रहा है और कहते हैं कि यहाँ कोई मंदिर था। तमाम जो मस्जिदों को खोदा जा रहा है कि यहाँ उनका मंदिर था। अब उन मूर्ख और बेवकूफ़ लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप जिस दिन उन मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हो और जिस दिन मंदिरों के नीचे हमने बुद्ध विहार तलाशना शुरू कर दिया, तो तुम्हारा रिजल्ट क्या आएगा? सबको पता है कि हाँ, तमाम जो सम्राट अशोक ने 84,000 जो स्तूप बनाए थे, उन 84,000 स्तूपों जो बनाए थे, हमारे यहाँ स्मारक थे, उन स्मारकों को ही बदलकर इन्होंने मंदिरों का रूप दिया गया है। और उन तमाम प्रत्येक मंदिरों जो के नीचे हमारे बुद्ध विहार थे, आज भी उनके नीचे बुद्ध है। क्योंकि जहाँ से खोदते हैं भारत भूमि के अंदर, जब भी खनन होता है तो वहाँ से बुद्ध निकलता है। तो ये सत्य है कि ये ऐसे बेवकूफ़ी का जो कार्य करते हैं, कहते हैं भाई औरंगजेब की समाधि खोदो, ये इतिहास को जानो। जब इतिहास को जाना जाएगा तो ये भी खुला जाएगा कि यहाँ इस देश के अंदर उन लोगों का इतिहास भी होगा जिन्हें पानी पीने का अधिकार नहीं था, है ना, जिन लोगों को घोड़ी पर चढ़ने का अधिकार नहीं था, और ना, और वो लोग इतिहास उनको खोजा जाएगा जहाँ पर अमानवीयता हुई थी कहीं न कहीं यहाँ के मूल निवासियों के साथ में। सर, आपको अधिकार कैसे मिलेंगे? जब अयोध्या में जब खुदाई हो रही थी, तब वहाँ पर बौद्ध धर्म के स्तूप मिले, बुद्ध के स्तूप मिले, तो उससे ये पाया गया कि यहाँ पर जो है बुद्ध विहार था। तो आप लोग जब
सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो वहाँ पर आपकी सुनवाई ही नहीं होती और उल्टा आप पर जुर्माना ठोक दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न फिर से किया कि देखिए हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने गांधी जी को जीवन दान दिया था, ठीक है ना। और इतने वो करुणा में थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उस स्थिति के अंदर गांधी को जीवन दान दिया। उसी प्रकार से हम लोगों के पास बहुत से भारत में बौद्ध विहार हैं, हमने उन लोगों को ये अपना एक विहार था जो अयोध्या का, उनको दान दे दिया, क्योंकि बौद्धों के दान पारमिता होती है और जो दान पारमिता के माध्यम से उनका मान रखा कि तुम इस पे भले कब्जा कर लो, पर बुद्ध को बाहर से मिटा नहीं सकते। बुद्ध एक सत्य है, बुद्ध एक सनातन है और सनातन ही अजर अमर होता है, वो कभी मिटता नहीं है। ऐसे हजारों लाखों बुद्ध जो आज भी धरती के नीचे बुद्ध विहार जो दबे पड़े हैं, जैसे नालंदा की बात करें और यहाँ की जो नालंदा की यूनिवर्सिटी है 10 किलोमीटर के अंदर वो उसका लंबाई थी और 5 किलोमीटर चौड़ाई थी, जिसके अंदर 1500 स्टूडेंट्स शिष्य विद्यार्थी वहाँ पर विदेशों से अध्ययन करने के लिए आया करते थे और वहाँ 1500 जो शिक्षक वहाँ रहते थे। तो विश्व बुद्ध की जो पहचान है वो भी विश्व में एक शिक्षा के माध्यम से ही है, जहाँ से फाह्यान आया, हेवन सांग आया, इति सिंह आया और साधुवाद देते हमें उस कनिघम को, जिसने सम्राट अशोक को फिर से स्मारकों को ऐसे उन्हें खोज निकाला और फिर से उनका स्मारकों को जिंदा किया। अब जो चिन्ह बचे हुए हैं, यही चिन्ह उनके समस्या का कारण बना हुआ है, क्योंकि तमाम जो अवशेष बच रहे हैं बुद्धिज्म के, वो अवशेष फिर से ये कह रहे हैं कि फिर से भारत में बुद्धिज्म का परचम लहराने वाला है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था और माननीय कांसीराम जी कहते थे कि 21वीं सदी तुम्हारी है। और हमें ऐसा लगता है कि जिस संघर्ष से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, उसी संघर्ष से हम लोग बढ़ रहे हैं। तो 22वीं सदी है, वो हमें लगता है कि बौद्धों की सदी है। भाई भारत फिर से प्रबुद्ध भारत बनेगा, फिर से ये भारत 22वीं सदी का विश्व गुरु बनने जा रहा है। आप देख लो धीरे धीरे पूरे भारत के अंदर से जो बौद्ध धर्म की जो लहरें हैं, क्रांति फिर से बढ़ रही है, चाहे रोकने का कितना प्रयास करे, क्योंकि बुद्धिज्म है जहाँ पर कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई पाखंडवाद नहीं है, जो वैज्ञानिक पद्धति है और वैज्ञानिकता से लोगों को एक श्रेष्ठ जीवन जीने का एक मार्ग है। हर आदमी। एक आखिरी सवाल है मेरा कि आप इस तरह के आंदोलन पहले भी हुए हैं और वो ख़त्म हो गए हैं, तो इस आंदोलन की क्या विशेषता है, ये कितना लंबा चलेगा और क्या इसका रिजल्ट देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए ये आंदोलन है ना, पहले का आंदोलन था वो कमजोर इसलिए बढ़ गया, हमारे पास मीडिया नहीं था, तो हमारे प्रॉपर जो हमारे लोग थे वो पहुंच नहीं पाए। और हमारा आंदोलन एक मीडिया की कमी हमेशा रही है हमारे बहुजन समाज के अंदर, जो प्रॉपर मीडिया हमारे नहीं था, और मीडिया की कमी के कारण ही हमारा जो आंदोलन था वो आगे नहीं बढ़ पाया था। परंतु आज हमारा बहुजन मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से आज पूरे इस जो क्रांति जो यहाँ बोध गया में हो रही है, इस क्रांति की जो लहर है पूरे विश्व भर में जा रही है, पूरे देश भर में फैल रही है, तो लोगों का बड़ा बड़ा समर्थन मिल रहा है। जैसे तमाम पार्टी के लोगों ने और तमाम धर्मों के लोगों ने समर्थन कर रहे हैं कि बौद्धों के साथ कहीं न कहीं अन्याय हो रहा है, तो बौद्धों को ये अधिकार मिलना चाहिए। और इस जो 1949 का जो एक्ट है, बीटी एक्ट है 1949 का, इसको रद्द करना चाहिए और रद्द होकर रहेगा और हम इसको रद्द करवा के ही रहेंगे, ऐसी हमारी आशा नहीं, हमारा विश्वास भी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए भंते प्रज्ञा सागर जी थे हमारे साथ में, लगातार जो है आंदोलन जारी है, पैदल मार्च निकाला जा रहा है और साफ संदेश है कि जब तक ये एक्ट को जो है रद्द नहीं किया जाएगा, रिपील नहीं किया जाएगा, तब तक ये आंदोलन नहीं रुकेगा। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है बिहार सरकार पर और भारत सरकार पर भी कि वो भी इस मामले में दखलंदाजी कर सकती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन सचिन के साथ मैं सुशील कुमार, बोध गया, बिहार।